तो सुन लो परमात्मा इन कोऑर्डिनेटरों के बारे में। इन कोऑर्डिनेटरों में आपस में जो खेचातानी जो हो रही है भयंकर, माया को लेके, पैसों को लेके, ये चौधर को लेके, गुरुजी ने सत्संग में बोलना पड़ रहा है। तो ऐसे अधीन होना पड़ेगा। आपको जो निर्देश मिले, भैया सेवा छोड़ दे, तुरंत त्याग दे, हाथ जोड़ के खुश होकर, मुंह बढ़ावा नहीं कि तो देखा कोऑर्डिनेटर हटा दिया, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मैं ये कर रहा था, है वैसे उन दिनों में किया, मैंने जब दुख के दिन त्याग में हटा दिया। तो के राजा था तो के मंत्री लाग रहा था, भले आदमी, सेवा थी, मजदूरी थी, मालिक ने दी, मालिक ने डेली, खुश होना चाहिए हाथ जोड़ के। भाई फेर दियो चांस, गुरुजी ने कहियो, फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगा, सुधारूंगी। ये है साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ाकर बैठे कि किसका क्या बिगाड़ेगा, कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, ऐसे घसीट के मारेगा काल, कल मरेगा कुत्ते वाली मौत, फिर ऐसे ही काल घसीट के मारेगा। ये आगे के लिए बता रहे परमात्मा। इन मैनेजमेंट वालों की ऐसी दुर्गति होगी, इन कोऑर्डिनेटरों की, गुरुदेव के जो है वो परिवार वालों की, गुरुदेव के परिवार वालों की आंख बंद करके चापलूसी करने वाली संगत की संकेत कर दिया परमात्मा ने कि आगे चल के ऐसे ही कुत्ते वाली मौत होगी जो हिमाचल वालों की हुई। घसीट कर मारेगा काल, ये अंतर्यामी भगवान कह रहा है, कोई बच्चा नहीं बोल रहा। सुधर जाओ अभी भी, अन्यथा भाई साहब आने वाले समय में दास बार बार कह रहा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो दुर्गति संत रामपाल जी के भक्तों की होगी वो ना किसी की हुई होगी, ना किसी की होगी। क्यों? क्योंकि तुम जानबूझ के सांची तज रहे हो। तुम्हें परमात्मा ने हर प्रकार से समझदार बना दिया, उसके बाद तुम गंदगी खा रहे हो। तो भैया जो दुर्गति जानबूझ के सांची तजने वालों की होती है वो अनजाने में गलती करने वालों की नहीं होती। तो दुनिया तो अभी अनजान है, उनकी गलतियां तो भगवान माफ कर देगा, लेकिन तुम्हारी गलती माफ नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें भगवान ने समझदार बना दिया तत्व ज्ञान देके। उसके बाद भी तुम लोग मूर्खता दिखा रहे हो, जानबूझ के तुम लोग सच्चाई जानना ही नहीं चाहते, आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हो उस गांधारी की तरह। अरे गांधारी कोई अंधी थोड़ी थी, वो तो जानबूझ के उसने अपने कर्म फोड़े, जानबूझ के अंधी हुई वो, और अंधी हुई तो अपने पूरे के पूरे खानदान का सत्यानाश करवा लिया उसने। अगर वो आंखों पे पट्टी ना बांधती तो अपने दुर्योधन को समझाती, अपने कौरवों को समझाती, उनके कर्म और कुकर्म सारे वो देखती, लेकिन जानबूझ के अपने वो पति के पीछे अंधी होके बैठ गई तो पूरे खानदान का सत्यानाश करवा लिया। तो भाई तुम लोग ये संगत वाले भाई बहन जानबूझ के इस दुर्योधन के पीछे, इस अंधे धृतराष्ट्र के पीछे, मैनेजमेंट के पीछे तुम क्यों गांधारी की भूमिका निभा रहे हो? क्यों अपने खानदान का सत्यानाश करवाने पे तुले हो? ये परमात्मा है, ये ना सोचना ये कुछ नहीं कहेगा। रावण का बक्कल भी इसी ने उतारा था, हिरण्याकुश की छाती भी इसी ने पाड़ी थी। ये जितना दयालु है उतना निर्दयी भी है। और लेकिन ये थोड़ा इंतजार करता है कि समय आने पे जैसे वो कर्म करेगा उसी अनुसार उसको फल मिलेगा। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। तो खोटे काम तुम लोगों से करवा दिए गए, और यदि तुमने अब समय रहते माफी नहीं मांगी परमात्मा से और इस कुकर्मी मैनेजमेंट का साथ नहीं छोड़ा और साथ संगति के अनुसार नहीं चले, भैया दुर्गति निश्चित है, काल घसीट कर मारेगा कुत्ते वाली मौत। ये परमात्मा कह रहा है, पवन दास नहीं कह रहा। सुन लो एक बार, दोबारा ध्यान नहीं दिया हो तो भैया। तो के राजा था तो के मंत्री लाग रहा था, भले आदमी, सेवा थी, मजदूरी थी, मालिक ने दी, मालिक ने डेली, खुश होना चाहिए हाथ जोड़ के। भाई फेर दियो चांस, गुरुजी ने कहियो, फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगा, सुधारूंगी। ये है साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ाकर बैठे कि किसका क्या बिगाड़ेगा, कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, ऐसे घसीट के मारेगा काल। आगे सुनो परमात्मा और क्या कह रहे हैं। बहुत कुछ कह दिया मालिक ने इस ऑडियो में। बच्चों अपने ऊपर रहम ना करते, दास पकड़ दो। अरे डूब के मर जाओ मैनेजमेंट वालों। अरे मैनेजमेंट के पीछे आंख बंद करके चलने वाली संगत, डूब के मर जाओ, डूब के, चुल्लू भर पानी में नाक डुबो के मर जाओ मूर्खो। तुम्हारा गुरु क्या शब्द बोल रहा है तुमसे दुखी होके? वो अंतर्यामी भगवान तुम्हारे कुकर्म हिसार जेल में बैठा बैठा देख रहा है, और अंत में दुखी होके क्या कह रहा है
कि बच्चों, अगर तुम अपने ऊपर रहम नहीं कर सकते, यानी मूर्खों, यदि तुम्हें यह ज्ञान समझ में नहीं आया और यदि तुम अपने आत्म कल्याण की चिंता नहीं कर सकते, तो गुरुजी कह रहे हैं कम से कम मेरे ऊपर रहम करो, मेरे ऊपर। अरे एक बाप को, एक गुरु को ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं, आराम खोरो, डूब के मर जाओ इससे पहले डूब के। तुम तो पक्के नरक के भागी हो चुके हो। अरे ये सामान्य शब्द नहीं है जो परमात्मा अपने मुंह से बोल रहे हैं। ये महादुखी होने पे कोई बोलता है इस प्रकार की बातें, महादुखी होने के बाद। और देख रहा वो परमात्मा के 27 साल से इन गधों के लिए मैंने कितना संघर्ष किया, दिन रात एक कर दी, ना रातों को नींद ना दिन को चैन, गांव गांव जाके सत्संग किए, आत्माओं को जगाया, लोगों से मैं जो है मतलब गुंडा कहलवाया, बुंडा कहलवाया, 2-2 बार की जेल, आज भी जेल में। और उसके बावजूद भी राजनेताओं के तलवे चाट रहे हो। राग द्वेष, मान बढ़ाई, खेचा ताण, ईर्ष्या। तुम्हारा बाप दुखी होके क्या कह रहा है, खून के आंसू रो रहा है कि बच्चों, अगर अपने ऊपर रहम ना कर सको, कि अगर तुम्हारी बुद्धि अगर तुम्हारे घुटने में आ चुकी है और तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये भगवान क्यों धरती पे आया हुआ है, इस मानव जन्म को प्राप्त करने का मकसद क्या है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मूर्खों, अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, अगर तुम अपने ऊपर रहम नहीं कर सकते हो, तो कम से कम उस दास पे तो रहम करो। अरे एक बाप जब अपने बेटे को ये बात बोल दे कि बेटा मेरे ऊपर रहम कर, तो वो बेटा बाप से कहीं ज्यादा बड़ा समझा जा रहा है, जो अपने बाप की बातों को तवज्जो नहीं दे रहा, जो अपने घर की इज्जत को दांव पे लगा के बैठा है, जो सब कुछ सत्यानाश करने के कगार पर बैठा हो, उसको बाप कहता है कि रे नालायक, अपने ऊपर रहम नहीं कर सकता तो कम से कम तेरे बाप पे तो रहम कर ले, मेरी इज्जत का तो ध्यान रख, ख्याल रख। अरे डूब के मर जाओ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों। ये शब्द परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से निकलने से पहले वो कितना दुखी होगा तुम्हारी हरकतों को देख के। सुनो दोबारा, बच्चों, अपने ऊपर रहम ना करते दास पकड़ दो। अब आगे क्या कह रहे हैं, रो रहे हैं परमात्मा। मेरा संघर्ष देखो, 27-28 साल हो गए दास में, 1994 से आज तक हिसाब ला दो। और इसलिए कि आप घोर नरक में पड़े हो, इसको सुख मानने बैठे हो। अरे सुख है कितने समय का पता है आपको? सांस दे रहा ना, इस सांस का आमन हो ना हो। ऐसे गंदे लोग में माचे माचे करो हो, अहंकार में सड़ रहे हो। ये काल अपारा कर रखा काल ने, तो हवा पर रखिए, एकदम पलट देगा टायर सा तुम्हारा। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ऐसे गंदे लोक में माचे माचे फिर रहे हो, अहंकार में तुम सड़ रहे हो। गुरुदेव कह रहे हैं काल ने हवा भर रखी है तुम्हारे अंदर और एक दिन फाड़ देगा। अरे ये शब्द है परमात्मा के, समझो इनको नालायकों, तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पे बैठी है। मैनेजमेंट वालों, मैनेजमेंट के पीछे लगी संगत, तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पे खड़ी दिखाई दे रही है गुरुजी को। जो मर्यादा तोड़ के तुम्हारा जो हाल होने वाला है आने वाले दिनों में, स्पष्ट संकेत कर रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं कि माचे माचे फिर रहे हो, अहंकार में सड़ रहे हो, काल ने हवा भर रखी है तुम्हारे और ये फाड़ के रख देगा। क्या कह रहे हैं गुरुजी, फाड़ के रख देगा। ध्यान से सुनो कि आप घोर नरक में पड़े हो, इसको सुख मानने बैठे हो। अरे सुख है कितने समय का पता है आपको? सांस दे रहा ना, इस सांस का आमन हो ना हो। ऐसे गंदे लोग में माचे माचे करो हो, अहंकार में सड़ रहे हो। ये काल अपारा कर रखा काल ने, तो हवा पर रखिए, एकदम पलट देगा टायर सा तुम्हारा। एक दिन पाड़ देगा टायर सा तुम्हारा। भाई बेशर्मी की हद होती है। तुम्हारी बेशर्मी को देख के तुम्हारा बाप भी शर्मिंदा हो गया जेल में बैठा बैठा, और स्पष्ट कह दिया पाड़ देगा टायर की तरह।
और भैया तुम फटवा के मानोगे, इससे पहले तुम मानने वाले भी नहीं हो, ये उसको भी पता है। इसीलिए वो दुखी होके स्पष्ट कह रहा है कि टायर सा फाड़ देगा यो काल, कि माचे माचे फिर रहे हो, अहंकार में सड़ रहे हो। ये मैनेजमेंट तो धरती पे काल का दूत है, 10-9 साल से बोल रहा है। और संगत वालों, तुम क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो इनके पीछे? अरे तुम्हें ज्ञान और नाम और सत्संग नियम गुरुजी ने दिए हैं या गुरुजी के इस परिवार ने दिए हैं, फिर चापलूसी क्यों कर रहे हो भाई? ज्ञान को आधार बना के हम सत्सेवकों की तरह चलो। कोई बाल बाका नहीं कर सकता, बाल बाका। स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा। और उसके बाद गुरुजी रो रहे हैं, उसके बाद गुरुजी बीच में गैप दे रहे हैं, गुरुजी रो रहे हैं, गुरुजी टॉवेल से अपना नाक साफ कर रहे हैं, गुरुजी अपनी आंखें साफ कर रहे हैं, ये शब्द बोल के कि टायर सा फाड़ देगा। और उसके बाद फिर गुरुजी कितना दुखी होके बोल रहे हैं, रुंधे हुए कंठों से बोल रहे हैं कि 120 साल तक तुम्हारा बाप झोपड़ी में रह के गया और तुमने आज ये महल खड़े कर दिए फर्जी आश्रम अपने धंधे के लिए। व्यथा को समझो, पीड़ा को समझो। क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनिए। सांस ले रहा ना, इस सांस का आवन हो ना हो। ऐसे गंदे लोग में माथे माथे फिरो हो, अहंकार में सड़ रहे हो। ये काल अफारा कर रखा काल ने, तो वहां पर रखिए। टायर सा फाड़ा एकदम पलट देगा टायर सा तुम्हारा। अब गुरुजी रो रहे हैं। आँख खोलो, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले, 2 दिन काम मान मन देख। ये कबीर साहब रो रो के गाया करते, खड़े होके दो चौराहों पर, आंखों में आंसू होती थी उनके। ये गाना नहीं था, ये विलाप था। विलाप दास गाता नहीं, आत्मा से रोता है, ऊपर से गा रहा। परमात्मा कह रहे हैं दास गाता नहीं है, आत्मा से रोता है। और फिर आगे गुरुजी ये कहते कहते गुरुजी फिर टॉवेल लेके आंख और नाक साफ करके रो रहे हैं फिर। और उसके बाद की जो गुरुजी की वाणी है उसको, ये की वाणी को महसूस करना परमात्मा कितने दुखी हैं। ये गाना नहीं था, ये विलाप था। विलाप दास गाता नहीं, आत्मा से रोता है, ऊपर से गा रहा। अब रो रहे हैं गुरुजी, सुनना आगे। 120 साल आपके बाप, आपके पिता एक झोपड़ी में रहे, गर्मी सर्दी बारिश हो गई, हमारे लिए पड़े रहे, क्योंकि वो आते हमारे सद्बुद्धि देने के लिए, पर हमारे ऊपर काल का प्रभाव जबरदस्त है। उस काल के प्रेशर को इस आत्मा के ज्ञानता को उठाने के लिए ये सत्संग माध्यम है। भक्ति खूब कर ली, मर्यादा भंग होती रही, तो खाक भक्ति साथ पंचर हो रहा है, हवा भरे जाओ। क्या कह रहे हैं गुरुजी, भक्ति खूब कर ली लेकिन मर्यादा रखी नहीं, तो साथ के साथ पंचर होता जा रहा है। तुम ये कह रहे हैं मैनेजमेंट वालों। और आगे क्या कह रहे हैं गुरुजी कि सारे के सारे पंचर लगवा लो। इसका मतलब सबकी मर्यादा खंडित है। स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने कि सारे पंचर लगवा लो। अब पंचर भैया नामदान केंद्र पे नहीं लगेंगे। तुम सोचो कि हम जाके नामदान केंद्र पे नाम शुद्ध करवा लें, वो तो तुम्हारी आदत ही है। तुम सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार तो तुम करवाते हो। अगर उसी से यदि पंचर यदि रुकना होता तो गुरुजी नहीं बोलते। वो तो फर्जी है, वहां पंचर नहीं लगेगा। अब पंचर लगेगा साध संगति से जुड़ने से, अब पंचर लगेगा सत्सेवक बनने से। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कि सारे पंचर लगवा लो। आगे सुनना, को उठाने के लिए ये सत्संग माध्यम है। भक्ति खूब कर ली, मर्यादा भंग होती रही, तो खाक भक्ति साथ पंचर हो रहा है, हवा भरे जाओ उधर से फुर होती रहेगी।
पहले मर्यादित हो जाओ, पेंकर ला लो सारे। क्या कह रहे परमात्मा? पहले मर्यादित हो जाओ, पेंचर ला लो सारे। शब्द पकड़ो, शब्द साधु शब्दा परखिए। परमात्मा कहते हैं पेंचर लगवा लो सारे। इसका मतलब क्या? सबकी मर्यादा खंडित, सबके टायर पंचर। और ये पंचर लगेगा सात संगति में, दूसरा धरती पे अब कोई तरीका नहीं है। स्पष्ट कर दिया मालिक ने, सबकी मर्यादा खंडित है मैनेजमेंट वालों की। कह रहे पंचर ला लो सारे। अगर एक भी मर्यादा में होता तो गुरुजी ये नहीं कहते, लेकिन अंतर्यामी भगवान देख रहा है ना तुम्हारे कुकर्म, वहां बैठा बैठा तुम्हारी मूर्खता, मैनेजमेंट के कुकर्म और संगत की मूर्खता देख रहा है वो परमात्मा। इसलिए कह रहा है सारे के सारे पंचर ला लो। सुनो ध्यान से, उधर से होती रहेगी। पहले मर्यादित हो जाओ, पेंकर ला लो सारे। पंचर ला लो सारे, सबकी मर्यादा खंडित। आगे सुनो, और फिर अपनी थोड़ी हवा आराम से भरो और देखना सारा काम ठीक हो जाएगा। बच्चों, आखिर तुमको कौन कहेगा गुरु बिना तो ज्ञान। तो भाई और बहनों, ये निष्कर्ष वैसे तो 12 नंबर की ऑडियो पूरी की पूरी बड़ी विशेष है, और भी बहुत सारे परमात्मा ने उसमें संकेत किए हैं, लेकिन आज का हमारा जो विषय था उस विषय के अनुसार आपको यही बातें बतानी ज्यादा जरूरी थी। अरे इतना मेहर कर रहा है परमात्मा, ऐसी मेहर तो सगा बाप भी नहीं कर सकता लाख जन्म में भी। तो ये हमारे सगे बाप से बढ़ के है, और फिर भी आप लोग इनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। अब मैनेजमेंट वालों के साथ यदि ऐसा हो रहा है, और आने वाले समय में परमात्मा ने कह दिया कि टायर फटेंगे, टायर सारे के सारे अमर्यादित हैं, सबके लिए कह रहे हैं गुरुजी कि पेंचर ला लो सारे। इसका मतलब सबकी मर्यादा खंडित मैनेजमेंट वालों की। अरे इनके तो पेंचर रोज ही लग रहे हैं, इनके तो हजारों नामदान केंद्र है, लेकिन फिर भी सबके सब पेंचर। चलो संगत तो पेंचर हो सकती है, मर्यादित हो सकती है, और जो नामदान केंद्र पे बैठे जो नाम शुद्ध करवा रहे हैं वो भी आ गए गुरु के इस शब्द में कि पेंचर ला लो सारे। वो नामदान देने वाले भी पंचर, वो मर्यादा शुद्ध करवाने वाले भी पंचर, वो नामदान केंद्र भी पंचर। भाई ये तो टायर फटेंगे अगर सात संगति में नहीं आए तो। स्पष्ट निष्कर्ष इस ऑडियो का यही है, गुरुजी का स्पष्ट कहना यही है, यदि इस मैनेजमेंट को छोड़ के और सात संगति से नहीं जुड़े, और सात संगति से जुड़ के भी यदि सात संगति की मर्यादा में रह के भगत नहीं बने, तो भैया आने वाले वर्षों में टायर फटेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये संत वचन है, और ये संत कोई छोटा मोटा नहीं है। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड।